Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार किस मस्जिद में है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids. Islam for kids। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कर सब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कर सब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब है। इसको अच्छे अंदाज से पढ़ने का हुक्म भी है। जब भी हमें कुरान पाक पढ़ना है तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है। तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ये तजवीद कहलाता है। तजवीद के लुग़वी माना है क्या, ये बताएंगे हमारे दानियाल भाई। अच्छा करना, उम्दा करना, संवारना, बनाना, सुथरा करना। माशाअल्लाह, अच्छा करना, उम्दा करना, संवारना, बनाना, निखारना, ये इसके लुग़वी माना है। और इस्तिलाही माना है हर हर्फ को उसके तमाम सिफात और जी हर हर्फ को उसके सही मखरज और उसके तमाम सिफ़ात के साथ। पहले तो मखरज होगा ना, उसके सही मखरज से अदा करेंगे हर्फ को, और फिर उसकी जो तमाम सिफ़ात हैं उसके साथ अदा करना, ये कहते हैं तजवीद के इस्तिलाही माना। तो इसे तजवीद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक ही पढ़ना चाहिए। और क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि जिन्हें हमने ये किताब दी है वो जैसी चाहिए इसकी तिलावत करते हैं। तो कुरान पाक की तिलावत का जो हक़ है तजवीद और क़िराअत के मुताबिक, तो हमें वैसे ही पढ़ना है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और उसे सिखाए। तो कुरान पाक को सीखने वाले और सिखाने वाले, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये बेहतरीन लोग हैं, बेहतर लोग हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आ जाइए और कुरान पाक सीखने वाले बन जाइए। जब आज आप सीखने वाले बनेंगे, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक वक्त आएगा कि आप सिखाने वाले बन जाएंगे। आज सीख रहे हैं, कल आप एक वक्त आएगा सिखाने वाले बन जाएंगे। तो आइए, आप भी आइए, बच्चे भी पढ़ें,
बड़े भी पढ़ें और हमारे एक्स्ट्रा बड़े जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनको भी कुरान पाक को दुरुस्त करना है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इसको हम सब को अच्छे अंदाज से दुरुस्त करना है, ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये इस मरहले के इस सेगमेंट के 5 मरहले होते हैं। कितने मरहले होते हैं? पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। जी हाँ, और 5वां और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ। अच्छा, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। हदर किसे कहते हैं? तदवीर। तरतील किसे कहते हैं? तदवीर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़े हो चुके हैं और टीम ए से भी, बी से भी, इधर से भी, उधर से भी, माशाल्लाह। चले हम पूछते हैं हमारे उबैद भाई। उबैद भाई बताइए, किसको कहते हैं तरतील? हदर किसको कहते हैं? हदर बताइए। हदर में जिस तरह इमाम साहब तिलावत करते हैं। हदर जैसे इमाम साहब तिलावत करते हैं, ये भी ठीक है, मगर तरावी में जिस तरह होती है और थोड़ा सा। जी, तरावी में भी तरावी में जैसे आइमा हजरात इमाम साहिबान तिलावत करते हैं, इसको कहते हैं हदर में तिलावत करना, क्योंकि थोड़ा स्पीड होती है। तरावी में थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। अच्छा, जो फ़र्ज़ नमाज़ों में तिलावत होती है वुसू को क्या कहते हैं? याद है? उमेर भाई बताना चाह रहे हैं। जी उमेर भाई। तरतील भी होती है, मगर और है एक दरमियान में। जी हमारे सैयद हमजा भाई। तदवीर। जी, तदवीर कहते हैं उसे। तदवीर कहते हैं उसे। माशाल्लाह, सैयद हमजा भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। तदवीर कहते हैं। एक होता है हदर, एक होता है तदवीर, और एक रह गया है, अब वो कौन बताएंगे? जी दानियाल भाई आप बता दें। तरतील कहते हैं। तरतील किस तरह पढ़ते हैं? कौन बताएगा? जी, किससे पूछें? मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई है, क्या नाम है आपका? मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन अली शाह। सैयद मोहम्मद मोहसिन रजा। जी बताइए प्यारे बच्चे। इमाम साहब जैसे तिलावत करते हैं। जी, इमाम साहब तिलावत करते हैं। इमाम साहब तिलावत करते हैं, कुछ और हो जाए। जी दानियल भाई आप बताना चाहेंगे? बताएं। जो मदनी मुज़ाकरे से पहले तिलावत होती है। जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे से कबल जो तिलावत होती है वो तरतील में होती है। महाफिल में कुर्रा कराम जो तिलावत करते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई महफिल नात वगैरह शुरू होती है तो उसमें तिलावत होती है। मदनी मुज़ाकरे से कबल तिलावत होती है, अक्सर वो तरतील में होती है। और हदर में कहाँ होती है? उमेर भाई बताइए। ये कौन जवाब देगा? हम अपने क्या नाम है फिदाउर रहमान भाई से पूछते हैं। फिदाउर रहमान भाई आप बताइए। हफ्तावार इज्तिमा में। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में, और हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में जो तिलावत होती है वो हदर में होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। आज सूरह यासीन के आयत नंबर 51। कौन सी है? 51। इंग्लिश में तो आपको पता है कौन सी है? 51। सब बोले 51। उर्दू में क्या है? 51। जी हाँ, 51 आयत जो है ये हमने पढ़नी है। 51 इस आयत को पहले तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार किस मस्जिद में है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुनने में अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं, अब तवज्जो के साथ समझना है, मगर कुरान पाक पढ़ना भी है। उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से तावुज़ और तस्मिया भी पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर
वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, मगर और कोशिश करेंगे मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश क्या करें। अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। आमीन। जी हाँ, जब कोई दुआ दे तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन क्या कहना चाहिए? आमीन। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं इस आयत के पहले हर्फ की तरफ। ये है वाव। इसका मखरज क्या है? इस पर है ज़बर। वाव की अदायगी कैसे होती है? जी सैयद मोहसिन रज़ा बताइए। होंठों की गोलाई से अदा होता है। होंठों की गोलाई से अदा होता है। अच्छा, वाव पर ज़बर भी है, तो इसको कितना खींच कर पढ़ेंगे? हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जी हाँ, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और नून का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी से हुज़ैफा भाई। जी हुज़ैफा भाई बताइए। ज़बान का किनारा और नियाब से सना तक के मसूड़ों से अदा होता है। माशाअल्लाह, ज़बान का किनारा और नियाब से सनाए तक के मसूड़े। इतना मुश्किल मखरज आपने याद कर लिया हुज़ैफा भाई, कैसे याद हुआ? कैसे याद किया? बार बार दोहराने से याद हुआ या ऐसे ही याद हो गया? दोहराने से याद। जी माइक में बोलिए। बार बार दोहराने से याद। जी हाँ, बार बार दोहराना पड़ता है। जब बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए, हम कोई भी सबक हो उसको बार बार दोहराएंगे तो हमें वो याद हो जाएगा। जैसे ये आयत मुबारक है, अब इसको बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये हमें हिफ्ज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिफ्ज़ हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। जैसे हाफिज़ कुरान होते हैं, वो याद कर लेते हैं कुरान पाक को, तो कैसे याद करते हैं? बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। जब बार बार पढ़ते रहते हैं तो उनको ये आयतें, कुरान पाक की आयतें याद हो जाती हैं। और एक वक्त आता है वह हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, पूरा कुरान पाक उनके सीने में महफूज हो जाता है। तो माशाअल्लाह, नून का मखरज बिल्कुल दुरुस्त बताया है हुज़ैफा भाई ने। अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से ज़बान का किनारा जब लगता है तो अदा होता है नून। माशाअल्लाह। अच्छा, नून कौन से हरूफ से? कौन बताएंगे? जी आपका नाम? जी अजान भाई, इसमें उर्फ़ तरफ़िया। मोहम्मद अजान भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजान अत्तारी। जी मोहम्मद अजान अत्तारी, कौन से हरूफ में से नून? उर्फ़ तरफ़िया। उरूफ तरफ़िया। सोच लें। जी सोच लिया है पक्का? क्या कहते हैं उमेर भाई? ऐसा ही है? सही है। सही कह रहे हैं। दानियल भाई आप भी? आप भी उनका साथ दे रहे हैं? सोच लें। और हमारे अजान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। उर्फ़ तरफ़िया कितने हैं प्यारे बच्चे बताइए? 3। कौन कौन से? लाम नून रॉ। और आपने जवाब दुरुस्त दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, नून पर पेश है, अब इसको क्या होगा? ये भी क्या है? हरकत है। वाव पर भी हरकत थी, नून पर भी हरकत थी, और फ़ा के नीचे भी हरकत है, और ख़ा पर भी हरकत है। तो हरकत को प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी हरकत आती हैं तो हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बाज़ बच्चे क्या होता है? वनुफ़िख़ा। अब इसको पढ़ देते हैं वनुफ़िख़ा, यानी फ़ा की ज़ेर खींच दी, लंबी कर दी, या ख़ा को लंबा कर देंगे वनुफ़िख़ा, तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही है। या फिर नून को पेश लंबा कर देते वनुफ़िख़ा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है? वनुफ़िख़ा। वनुफ़िख़ा। सब मिलकर पढ़े वनुफ़िख़ा। वनुफ़िख़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी फ़ा का मखरज बताने जा रहे हैं टीम सी से। कौन बताएंगे? उमेर भाई। फ़ा का मखरज ज़हन में नहीं। जी आ गया है उमेर भाई के ज़हन में, बताइए। ऊपर के दांतों से। ऊपर के दांतों से, सिर्फ ऊपर के दांतों के मसूड़ों से। मसूड़ों से। ये मसूड़े लगाएंगे फ़ा के मखरज में तो बड़ा मसला हो जाएगा। चले दानियाल भाई आप बता दें। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले ओंठ के तर हिस्से से। जी हाँ, ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे ओंठ के तर हिस्से से। अब मसूड़े अगर हम के कहाँ लगाएं? मसूड़े से कैसे फ़ा अदा करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उमेर भाई सोच लें, मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारा दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। क्या कहा? अब आप बताइए दोबारा। ऊपर के दांतों के किनारे। ये उमेर भाई बताएंगे। ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे की
नीचे होंठों के तर हिस्से से। निचले होंठ के तर हिस्से से, नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से से, तर हिस्से से। अब जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह, दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह तो कहते हैं। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, फा कौन से हुरूफ में से? जी उमेर भाई बताएंगे। उमेर भाई जहन में नहीं आ रहा, चले दानियाल भाई आप बताएं। उर्फ़े शफ़विया। उरूफ़े शफ़विया। उरूफ़े शफ़विया कितने? 4। कौन कौन से? बा फा मीम वाव। बा फा मीम वाव। बा फा मीम वाव या बा फा मीम वाव? बा फा मीम वाव। ये माशाल्लाह। अच्छा, बा फा मीम वाव स्पीड से पढ़ेंगे ना तो तलफ़ुज़ कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तलफ़ुज़ कमज़ोर हो जाएंगे। तो आराम से पढ़ें, बा फा मीम वाव। अच्छा, वाव को जब अदा करते हैं तो क्या करते हैं? वाव। अब अगर हम करेंगे वाव तो क्या हो जाएगा? वाव वाव क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहाम अत्तारी। मोहम्मद तहाम अत्तारी। तहाम अत्तारी। जी तहाम भाई। गलत हो जाएगा। जी गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। गलत तो हो जाएगा, मगर क्या गलती क्या होगी? उसकी गलती कोई बताए। चले हम पूछते हैं उमेर भाई से। उमेर भाई बताइए। मजहूल। जी हाँ, वो हो जाएगा मजहूल। और हमने पढ़ना है मारूफ। कुरान पाक को जब भी पढ़ना है प्यारे बच्चों और मदीना चैनल के नाज़रीन, मारूफ पढ़ना है। मजहूल पढ़ने से हमेशा बचना है। जी हाँ, अगर हम पढ़ेंगे वाव तो मजहूल हो जाएगा। पढ़ना है वाव, क्या पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। फा का मखरज भी बता चुके हैं, खा का मखरज बताएंगे टीम ए से। तहाम भाई। जी तहाम भाई बताइए। हलक के ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा होता है। अलग के ऊपर वाले हिस्से से। सोच लें, बिल्कुल सोच लिया है पक्का? माइक में जवाब दें। जी। और आपका जवाब जी बताइए उमेर भाई। ऊपर वाले से। अलग के ऊपर वाले से। दोबारा बात सोच लें। उन्होंने भी तो ऊपर वाले हिस्से से कहा है। अलग के ऊपर वाले हिस्से से। उन्होंने भी यही कहा था। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है तो आप ये कहेंगे जवाब उनका दुरुस्त है, तो आप तो ये बता रहे हैं कि फिर अलग के ऊपर वाले से। मैं समझा शायद हो सकता है आप कोई और जवाब देना चाह रहे हैं। गलत होगा। सोच लें, अभी भी सोच लें। दानियाल भाई दोनों का जवाब दुरुस्त है या क्या है? जरा जोर से बता दें। दोनों का जवाब दुरुस्त है। दोनों का जवाब दुरुस्त है। हलक के ऊपर वाले हिस्से से खा अदा होता है। खा के साथ दूसरा कौन सा हर्फ अदा होता है ये बताएंगे हमारे उमेर भाई। अब बताइए। गैन। सोच लें। सोच लिया? गैन किसी ने बताया तो नहीं? कहीं से थोड़ा इशारा मिला हो? ऐसा कुछ नहीं पक्का? माशाल्लाह। कोशिश करनी है, खुद ही बताना है ना? और उम्मीद है आपने खुद ही बताया होगा। तो बात बनता होता है कहीं से इशारा मिल जाता है, होता है ना? ऐसा होता है। मगर कोई इस इशारे को समझ पाता है, कोई इशारे को नहीं समझ पाता, ऐसा भी होता है। माशाल्लाह। गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। अच्छा, हमजा हा कहाँ से अदा होते हैं? हाँ। हमजा और हा अलग से। अलग से हलक से तो अदा होते हैं। हलक के कौन से? नीचे वाले से। सोच लें। अच्छा, आइन और हा कहाँ से अदा होते हैं अजान भाई? अलग के दरमियान वाले हिस्से से। सोच लें। जी। इन सब को क्या कहते हैं? उर्फ़े हल्की। उर्फ़े हल्की। जी। उर्फ़े हल्की कितने? 6। कौन कौन से? हमजा हा आइन हा गैन खा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। आमीन। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से आपने जवाब दिए। अब फिर फा का मखरज आ गया। फा का मखरज सबको याद है, सब मिलकर बोलें। ऊपर के हिस्से से। ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से। प्यारे बच्चों और मदीना चैनल के नाज़रीन, फा अदा होता है, याद कर लीजिए। और फा हुरूफे शफविया में से है। माशाअल्लाह, उबैद भाई की आवाज़ आई। और फा को मिलाएंगे डायरेक्ट सौद से। अच्छा ये बताइए, सौद से मिलाएंगे, ये अलिफ लाम हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अब सौद से मिलाया, सौद को हमने बारीक रंगना है या पुर? और सौद को किस तरह अदा करेंगे? सौद पर तशदीद भी है। ये मोहसिन भाई जहन में नहीं आ रहा? चले हम पूछते हैं ये हुज़ैफा भाई से। जी हुज़ैफा भाई को माइक दीजिएगा। पुर पढ़ेंगे। पुर पढ़ेंगे? मगर कैसे पढ़ेंगे? मुशद्दद हर्फ है। उर्फ़े मुस्तालिया में सारे। उर्फ़े मुस्तालिया में से। उर्फ़े मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, ये भी सही है।
चलें और थोड़ा सा जवाब देना। दानियाल भाई आप बताएं। 2 बार पढ़ेंगे और रुक कर पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ेंगे, रुक कर भी पढ़ेंगे। सोच लें, 2 बार और रुक कर, कैसे ज़रा बताएं ना। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा, नहीं, थोड़ा और समझाएं इसको कि 2 बार कैसे। एक मर्तबा अपने से पहले वाले हुर्फ से मिलाकर और दूसरी दफ़ा अपने हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। एक मर्तबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, यही, और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और मुशद्दद हर्फ जरा रुक कर अदा होता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए, सौद कौन से हुरूफ में से? उर्फ में जी बताइए, हमारे सैयद मोहसिन रज़ा दीजिएगा माइक। उर्फ़ मुस्तालिया। अच्छा, उर्फ मुस्तालिया में से तो है सैयद मोहसिन रज़ा, इसके अलावा भी है, वो क्या है? सीटी वाले हर्फ। सीटी वाले उरूफ ये भी हैं, सही है। और इसके अलावा क्या है? ताहम भाई बताना चाह रहे हैं, ताहम भाई बताइए। अब सोच रहे हैं। उर्फ़ असलिया। उरूफ असलिया भी हैं, ये भी सही है, मगर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कौन बताएगा? चले, हमारे उबैद भाई भी और फिदाउर रहमान भाई ने भी हाथ खड़ा किया। उबैद भाई आप बताइए। एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ। एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ। उबैद भाई ये एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ क्या है? जो ज़्यादा मोटे पड़ जाते हैं। जो ज़्यादा मोटे पड़े जाते हैं। अच्छा, ये कितने हुरूफ हैं ज़्यादा मोटे वाले? 4 हैं। 4 हैं। कौन कौन से? स्वाद दौत तो दौत। अच्छा, ये तो थोड़ा सा नाक में आवाज़ जाती है। उबैद भाई जानी चाहिए या नहीं? नहीं जानती। नहीं जानी चाहिए। तो दोबारा फिर रिपीट करें इसको आराम आराम से। अच्छा, स्पीड करेंगे ना, सौद दौत तो ये हो सकता है फिर गलती हो जाए। आराम से, सौद दौत तो। माशाअल्लाह, अब बेहतर है। अच्छा, अब भी एक गलती हो रही है, वो क्या, कौन बताएगा? फिदाउर रहमान भाई बताएंगे, क्या गलती हुई है? नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया? अच्छा, नाम बता दीजिए। चले, हुरूफ मुतबका। हुरूफ मुतबका, मगर सौद की अदायगी जब करेंगे तो उसके दाल में कलकला करते हैं। सौद, दौद और तो, इनको कहते हैं हुरूफ मुतबका, एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ। उबैद भाई का भी जवाब दुरुस्त है और हमारे फिदाउर रहमान भाई ने भी मजीद उसको दुरुस्त कर दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको याद हो गया हुरूफ मुतबका। आप कहेंगे इतना मुश्किल नाम, मुतबका। मुतबका, मुस्तालिया भी वही भी तो याद कर लेते हैं ना आप, जैसे मुस्तालिया याद किया ना आपने। उर्फ़े मुस्तालिया कितने? तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी तो याद किया ना, उर्फ़े मुस्तालिया, उर्फ़े शफ़विया, ये भी तो मुश्किल है, आपने याद कर लिया। तो उर्फ़े मुतबका कितने हैं? कितने हैं? क्या हैं ये? क्या है? हुरूफ़े मुतबका क्या है? हुरूफ़े मुतबका। जी हाँ, ये तजवीद वालों को याद होते हैं माशाल्लाह। आप लोगों ने देखे मदनी चैनल के ज़रिए से, आपने भी याद कर लिए और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो है, प्यारे प्यारे बच्चे और बड़े, वो भी याद कर रहे हैं। हुरूफ़े मुतबका 4 हैं। कितने हैं? कौन कौन से? जी हाँ। अच्छा, ये तो इसको बाद बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अच्छा, ये क्या तो ये क्या होता है? अपने दानियाल भाई ज़रा इसकी वजाहत करें। तो सही है? नहीं, बोले ना कुछ। क्या नहीं? बस तो क्या सही है? नाक में आवाज ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दानियाल भाई ने दुरुस्त बताया कि नाक में आवाज़ ले जाकर नहीं पढ़ना। इनके अंदर बाज़ बच्चे तो नाक में आवाज़। अच्छा, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं तो? अब देखें, उबैद भाई थोड़े बड़े हो रहे हैं ना माशाल्लाह, तो ये बच्चे भी हैं, बड़े भी हो रहे हैं, तो इन्होंने भी किया, मगर कुछ दुरुस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। उबैद भाई, नेक्स्ट टाइम तो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। इस गलती से बचना है। क्या तो क्या करेंगे? ये माशाल्लाह। अच्छा, होंठ गोल करेंगे? थोड़े से भी नहीं होंगे? पक्का? माशाल्लाह, होंठ भी गोल नहीं करने। और इसको पढ़ना है बगैर नाक से। बाज़ बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? ये फिर आवाज़ आई
किसने पढ़ा? हुज़ैफा भाई, आवाज़ आई है। फिर दोबारा आप पढ़ के बताएं। नहीं, माइक में पढ़े ना जी, माइक में पढ़ के बताएं। तो अच्छा, आप भी पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अभी तक तो पढ़ रहे हैं। नाक से नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? तो लो। दोबारा पढ़े। तो ये थोड़ा तो बेहतर हुआ। फिर दोबारा मोटा भी करना है। तो लो। फिर दोबारा। तो ठीक है, नाक में जा रही। अच्छा, अजान भाई आप पढ़ के बताएं। अजान भाई से सुने। तो जी मोहसिन भाई। माशाल्लाह जी। दानियाल भाई, उमेर भाई की टीम, दानियाल भाई की टीम एक साथ पढ़ेगी। जी हुज़ैफा भाई की टीम एक साथ पढ़ेगी। जी मोहसिन भाई की टीम एक साथ पढ़ेगी। तो सैयद हमजा वाली टीम भी पढ़ ले। सैयद हमजा वाली टीम भी पढ़ेगी। माइक में, माइक लेके तो मिलकर जरा बराबर वाले भी। तो माशाल्लाह जी। फिदाउर रहमान भाई भी। तो जी उबैद भाई आप भी। तो माशाल्लाह। जरा हमारे अगर जाजान भाई भी सुना दे तो। माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे तलफ़्फ़ुज़ हैं हमारे जाजान भाई के भी। कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले आ जाए पेश तो क्या होता है प्यारे बच्चों, मिलकर बताइए। वाव मद्दा उर्फ़ मद्दा कितने हैं? कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। उर्फ़ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ते हैं? जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सौद की अदायगी में एक सीटी भी आ रही है। अच्छा, इसका मखरज क्या है सौद का, कौन बताएगा? सौद का मखरज बताने जा रहे हैं तहाम भाई। जी बताइए। जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। जबान की नोक, सोच लें। जी सोच लिया जी। अजान भाई आप बताइए। जबान का सिरा और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। जी आप क्या कहते हैं दानियाल भाई? टीम एक। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से। ऊपर के दांतों को। जी फिदाउर रहमान भाई क्या कहते हैं? ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। तो इसका मतलब किसका जवाब दुरुस्त हुआ ये बताइए फिदाउर रहमान भाई। तहाम भाई का जवाब दुरुस्त है, अजान भाई का जवाब दुरुस्त है, या दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है? तहाम भाई का जवाब दुरुस्त है। तहाम भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था और ये मुकाबला टीम ए ने जीत लिया। यानी ये जो सवाल था ये एक खास सवाल था ना, और सवाल में तीनों से पूछा और तीनों में से तहाम भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहा। माशाअल्लाह। दानियाल भाई जहन से निकल गया शायद, है ना? ऐसे हो जाता है ना, बात बताओ, जहन से मिस हो जाता है। ऐसे ही अजान भाई ऐसे ही हुआ। चले नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है जी। आगे बढ़ते हैं, बताइए। अच्छा ये सौद जो है किन उरूफ में से? उर्फ़े असलिया। उर्फ़ असलिया में से। और इसके अलावा दानियाल भाई? उर्फ़ सफ़ीरिया, उर्फ़ असलिया, उर्फ़ सफ़ीरिया, उर्फ़ मुस्तालिया, उर्फ़ मुस्तालिया, मुतबका, उर्फ़ मुतबका। माशाअल्लाह। और सीटी वाले उर्फ, सीटी वाले उर्फ हो गए ना? कौन से उर्फ सीटी वाले? एक्स्ट्रा पुर उर्फ। ये तो एक्स्ट्रा पुर तो उर्फ़ मुतबका होते हैं। आप कह रहे हैं सीटी वाले। सीटी वाले कौन से? उर्फ़ सफ़ीरिया, उर्फ़ सफ़ीरिया सीटी वाले उर्फ होते हैं। आगे चलते हैं, बताइए। रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को पढ़ेंगे कैसे? बारीक। बारीक। और रा का मखरज बताएंगे कौन? ये बताएंगे हुज़ैफा भाई। जी बताइए हुज़ैफा भाई। जबान का किनारा मुकाबिल के ताल्लुक से जबान का किनारा मुकाबिल के ताल्लुक से होता है। जी। जबान का सिरा और किनारा या नोक भी उसमें दाखिल होती है। जी दानियाल भाई क्या कहते हैं? जबान का सिरा और किनारा और रुबाई से सनाए तक के मसूड़ों से अदा। जी हाँ, जबान का सिरा और किनारा और मुकाबिल के ताल्लुक यानी सनाया और रुबाई के मसूड़ों से। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। फ़ाइज़ा में फ़ा का मखरज माशाअल्लाह सबको याद हो चुका है। ऊपर के दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फ़ा। और ये अलिफ है या हमज़ा, ये बताएंगे कौन? बताएंगे उमेर भाई। हमजा। हमज़ा। सोच लें। हमज़ा है, सोच लें। अलिफ है भाई, क्या हो गया है देखें गौर से।
हमजा। अरे उमेर भाई गौर से देखें, ये अलिफ है, देखें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी नज़र आ रहा होगा ये अलिफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लिखा हुआ क्या नज़र आ रहा है? अलिफ। लिखा हुआ क्या नज़र आ रहा है? अलिफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कह रहे हैं उमेर भाई हमजा है। अच्छा, अब ये हमजा है तो आप इसकी वजाहत करें, हमजा कैसे है? अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत या ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो हमजा हो जाएगा। तो अभी आपने कहा कोई भी हरकत या ज़बर ज़ेर पेश, हरकत भी वही होती है और ज़बर ज़ेर पेश भी उसी हरकत को कहते हैं। तो क्या और कुछ आ जाए तो? जी दानियाल भाई, कुछ और नहीं आ सकते? तनवीन, तनवीन आ जाए, जज़म, जज़म, या और एक और है, हुज़ैफा भाई बताइए। खड़ी हरकत, खड़ी हरकत आ जाए। जी दानियाल भाई ने कंप्लीट कर दिया। खड़ी हरकत आ जाए या हरकत आ जाए या तनवीन आ जाए या जज़म आ जाए तो उस अलिफ को कभी भी अलिफ नहीं पढ़ते बल्कि हमज़ा पढ़ते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है और अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब आ रहा है अलिफ आगे, ये है हमज़ा और ये है अलिफ, ऐसे ही है जी, ये अलिफ है, ये अलिफ है, जी, ये अलिफ है, ये हमजा है, ये हमज़ा है, ये अलिफ है, जी, ये हमज़ा नहीं है, ये हमज़ा है, नहीं। ये अलिफ है। जी। अच्छा ये हमज़ा है, जी। ये हमज़ा है, ये अलिफ है। जी। ये हमज़ा इसलिए कि इसके नीचे ज़ेर है और ये अलिफ खाली है इसलिए अलिफ है। अल अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है इसलिए अलिफ मद्दा हो जाएगा। माशाअल्लाह, ज़ाल का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? मोहम्मद मोहसिन रज़ा को याद है? नहीं याद? क्यों याद नहीं प्यारे बच्चे? जहन में नहीं, याद नहीं किया? कभी हो जाता है क्या? याद किया होगा मगर जहन से निकल गया होगा, ऐसे ही ना, कोई मसला नहीं, और दोहराते रहना और अच्छी तरह याद हो जाएगा। अजान भाई कौन बताएंगे? अजान भाई से पूछा। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है, फिर दोबारा सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है, माशाअल्लाह, जी हाँ, सीधे हाथ से प्यारे बच्चों लेने देने की आदत बनाएंगे। ज़ाल का मखरज जल्दी से बताइए, अजान भाई बताइए। नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा, चलें कौन बताएंगे? उमेर भाई, ज़ाल का मखरज नहीं आ रहा आपको भी? ज़बान के, जी बताइए अजान भाई। जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से। गलत हो गया है। जी बताइए दानियाल भाई। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जी हाँ, जबान का सिरा होगा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे होंगे। याद रखिएगा अजान भाई, गलती हो गई है जी। अच्छा, कितने हरूफ एक जगह से अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? जल्दी। सा, जाल, ज़ो, ता जाल ज़ो। ज़ो, नाक में आवाज जाएगी ज़ो, थोड़ी सी? ज़ो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी आपकी गई है, ज़ो, थोड़ी सी नाक में आवाज गई है प्यारे बच्चे। दोबारा, सा जाल ज़ो, सा जाल ज़ो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। माशाअल्लाह, मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा जल्दी से बताएंगे। ये कायदा कौन? सैयद हमजा बताएंगे। सैयद हमजा की तरफ माइक, जी माइक बताइए, माइक पे। इदगाम शफवी। इदगाम शफवी, प्यारे बच्चे सोच लें, देख लें, गौर से देख लें। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3। कौन कौन से? इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। इदगाम शफी कब होता है? मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी हो। और यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, इदगाम शफवी है। माशाअल्लाह। गुन्ना करेंगे कि नहीं ये भी बता दीजिए। गुन्ना करेंगे। गुन्ना करेंगे। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। माशाअल्लाह, आगे बढ़ते। नून को मिलाएंगे लाम से, लाम को हिलाएंगे या नहीं ये बताएंगे। इत्तेहाम भाई बताइए। नहीं। नहीं। मोहसिन भाई आप क्या कह रहे हैं? माइक में नहीं हिलाएंगे। सोच लें। जी। पक्का? जी पक्का। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, नहीं। थोड़ा सा नहीं। नहीं हिलाएंगे। उमेर भाई आप बताएं। नहीं हिलाएंगे क्योंकि एक उर्फ़े कलकला वाले हुर्फ में से नहीं है। जी हाँ, नहीं हिलाएंगे, उर्फ़े कलकला वाले उर्फ में से नहीं है। माशाअल्लाह, उमेर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त वजाहत कर दी। हमारे सैयद मोहसिन रज़ा का जवाब भी दुरुस्त था और तहाम भाई का भी जवाब दुरुस्त था। माशाअल्लाह, आगे बढ़ते हैं। इस अलिफ को मिलाएंगे जीम से। जी दुरुस्त है या नहीं बताइए। क्या दुरुस्त है? इस अलिफ को मिलाएंगे जीम से। जी।
उमेर भाई अलिफ को मिलाएंगे जीम से? जी हुज़ैफा भाई क्या कह रहे हैं? अजान भाई आप बता दिए। नहीं, हमजा को मिलाएंगे जीम से। जी हाँ, हमजा को मिलाएंगे जीम से। ये अलिफ नहीं हमजा है, क्योंकि इसके ऊपर है ज़बर। जब किसी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, अभी आपने खुद ही तो बताया था, अभी भूल भी गए थोड़ी देर में, जहन से मिस हो गया। जी हाँ, इस हमजा को जीम से मिलाएंगे। अच्छा, जीम कौन से उर्फ में से बताइए हुज़ैफा भाई? कलकला में से उर्फ़े कलकला। उर्फ़े कलकला कितने? 5। कौन कौन से? कौफ तो बा जीम दाल। ये फिर कौफ तो फिर नाक में चली गई। हुज़ैफा भाई क्या कर रहे? तो नहीं प्यारे बच्चे, तो क्लियर करें। तो ये सख्ती से पढ़ा जाने वाला हर्फ है। जीम दाल और बा, कौफ तो बा जीम दाल। चलें, अच्छी तरह कोशिश किया। उर्फ़े कलकला में, यहाँ उर्फ़े कलकला से जीम है और कलकला अदा करेंगे। कलकला के माना है जुर्बिश या हरकत के आवाज़ लौट कर आती है। दाल अलिफ ज़बर दा। दाल का मखरज किसको याद है? किसको याद है? जल्दी से बता दीजिए। ताहम भाई बताइए। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सा का मखरज बता चुके हैं या नहीं? हो चुका है, मगर बताइए। फिदाउर रहमान भाई आपसे पूछते हैं। फिदाउर रहमान भाई बताने जा रहे हैं, जी बताइए। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। सोच ले प्यारे बच्चे। जी सोच लिया? जी। कौन से उरूफ से ताल्लुक़ रखता है? हुरूफ लिसाविया। उरूफ लिसाविया कितने हैं? 3। कौन कौन से? सा, जाल, ज़ा। आपने जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ये बताइए अलिफ है या हमजा? हमजा। हमजा। सब मिलकर बोले हमजा। हमजा है। लाम पर खड़ा ज़बर है। खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ता है? के बराबर खींच। अच्छा, ये लाम का मखरज किसको याद है? लाम का मखरज किसको याद है? ये पूछते हैं हम दानियल भाई से। जबान का किनारा और दाहिर से सना तक के मसूड़ों से अदा होता है। सोच ले प्यारे बच्चे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और यहाँ रब्बिहिम में बा मुशद्दद है, जरा रुक कर अदा करेंगे, जमाव के साथ पढ़ेंगे। और मीम साइन कायदों में से एक कायदा, जल्दी से बताइए इस कायदे का नाम। ये पूछते हैं हम सैयद हमजा से। सैयद हमजा बताइए। फिर ये अच्छा, ये फिर मीम साकिन के कायदे आपसे आ रहे हैं, हम किसी और से पूछ लेते हैं। सही है, आपने तो मीम साकिन कायदों में से बताया था, तो हम ये कायदा पूछे मोहसिन रजा से। मोहसिन रजा बताइए, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से ही लेना है। शाबाश, अपनी आदत बनानी है। जी प्यारे बच्चे बताइए। इज़हार शफवी। इज़हार शफवी क्यों हो रहा है? मीम साकिन के बाद या आ रहा है। मीम साकिन के बाद या आ रहा है, इसलिए। अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाता तो? मीम साकिन के अलावा या आ रहा है। मीम साकिन के अलावा या, ये क्या? बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफवी हो। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफवी होता है। सैयद मोहसिन रजा ने जवाब दुरुस्त कर दिया है, माशाअल्लाह, बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। आगे बढ़ते हैं, बताइए नून साइन के कायदों में से कायदा, सब मिलकर बोले। इफ़ा आसान कायदा है, अब तो याद हो चुका है। अच्छा, इफ़ा की माना कौन बताएगा? सैयद हुज़ैफा भाई आप बता दो। हुज़ैफा भाई को छुपाना। किसको छुपाना? नून को। नून को छुपाएंगे? नून छुप जाएगा तो फिर अदा कैसे होगा? नाक में आवाज नहीं। अच्छा, नाक में आवाज लेकर जाएंगे, उसको छुपाएंगे और गुन्ना अदा करेंगे। जी हाँ, माशाअल्लाह। किस तरह पढ़ेंगे, थोड़ा बताएं, पढ़ के बताएं कैसे? यासिलून। थोड़ा और अच्छे अंदाज से। यासिलून। अच्छा, जब ये आप गुन्ना अदा करें, थोड़ा माइक को नाक की तरफ रख के अदा करें, फिर सही अदा होगा। यासिलून। और अच्छे तरीके, यांसिलून। यासिलून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सीन का मखरज बताइए, कौन बताएगा? उमेर भाई बताएंगे, सोच रहे हैं, फिर हाथ ऊपर जाते जाते नीचे आ गया उमेर भाई। चले, कौन बताना चाह रहे हैं? उबैद भाई आप बता दें। आग जी, सीन का मखरज। जबान का किनारा और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। जबान का किनारा या सिरा या नोक? किनारा, सिरा या नोक? जबान का सिरा। सिरा भी नहीं और किनारा भी नहीं। और आ जाइए, अब नोक रह गई, ये नोक पर तो आ जाइए। जबान की नोक। जबान की नोक
और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे। जी हाँ, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे यानी ऊपर और नीचे वाले दांत के अंदरूनी किनारों से जब ज़बान की नोक लगती है, असलतुल लिसान जिसको कहते हैं, ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक, वहाँ से ये हुरूफ अदा होते हैं। माशाअल्लाह। ये बताइए वफ़ करने में कौन सा कायदा लगेगा? मिलकर बोलें, दोबारा बोलें। आरिज़। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने अच्छे अंदाज से सुना होगा, समझा होगा। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को अच्छे अंदाज से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, मैं हूँ फातिमा तारिया अमीन जनाबाद से, मेरे प्यारे प्यारे काजी साहिब, आप क़यामत मरहबा। मैं आज आपको सबक सुनाऊंगी। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन लिल हीन। कोशिश तो आपने प्यारी बच्ची फातिमा तारिया अच्छी की मगर गलती हो गई है। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन, अन आइन को जो है आपने हमज़ा पढ़ दिया, व मताअन इला हीन। तो क्या पढ़ना है? व मताअन इला हीन। माशाअल्लाह, कोशिश जारी रखें, अच्छे अंदाज से पढ़ती रहें और कुरान पाक को दुरुस्त करती रहें। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मस्जिद नबवी में मज़ार है। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्चीवाला से सैयद अहमद रजा बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कारी साहब, आज मैं ये क्वेश्चन सुनाऊंगा। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या से पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम। माशाअल्लाह। हमारे कौन थे? सैयद ज़ैनुल आबिदीन अहमद रज़ा भाई थे। अहमद रज़ा भाई, जी माशाअल्लाह। अहमद रज़ा भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से उर्फ़ मद्दा सुनाए। इसी तरह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन क़वाइद भी सुनाए, कुरान की आयत भी सुनाए। आगे बढ़ते चले जाएं, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल अहमद है, मैं जलालपुर जट्टा से बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आपने नाच सुनाई, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। आमीन। जी, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजान जवेद है। आज के आप लोग के सवाल का जवाब है मस्जिद नबवी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मीम के नाम बाद से, मेरे प्यारे प्यारे सैयद हमजा भाई, आप मुझे ये कलाम सुना दे। कमरुन सिदना नबी। जी, इंशाल्लाह नात के सेगमेंट में सैयद हमजा भाई से कलाम भी सुनेंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने कारी साहब की जानिब और मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से इस आयत को पढ़ने की कोशिश करनी है। मिलकर पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे पीछे आयत नहीं हो, कोशिश करें आवाज़ आपकी आगे पीछे ना हो। आयत को बैलेंस करके पढ़ना सीखें। इंशाअल्लाह आपको भरपूर तरीके से पढ़ने का लुत्फ़ भी आएगा और आप अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब भी हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, सिर्फ इख्फा का गुन्ना रह गया, वरना आपने पहले वाला गुन्ना भी अच्छे अंदाज से अदा किया। दोबारा पढ़ते हैं, कोशिश कीजिएगा भरपूर तरीके से। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन। अब अगला मरहला है तवज्जो के साथ सुनाने का। तो अब पहले सुनाएंगे हमारे तहाम भाई जी, आयत को अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। तहाम भाई इला रब्बिहिम, यहाँ इज़ारे शफ़ी का कायदा है, गुन्ना नहीं करेंगे, तो पकड़ेंगे इला रब्बिहिम यंसिलून। इला रब्बिहिम यंसिलून। जी, अब कौन पढ़ के सुनाना चाहेंगे? जी, अज़ान भाई पढ़िए जल्दी से। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। जी, उमर भाई पढ़ेंगे, जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से कोशिश की और अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجदाथ। यहाँ इदगाम शफ़ी का कायदा गुन्ना करेंगे, ठीक है ना, तो इसका आपने ख्याल रखना है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथ इला रब्बिहिम यंसिलून। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कायद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। रब्बाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद हज नसीब फरमाए, आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में। अपने राउंड की जानिब बढ़ने से पहले आइए हम सैयद हमजा भाई के लिए जो फरमाइश आई थी वो उनसे सुनते हैं जी। कमरून सिदनन नबी कमरून वजमील सिदनन नबी वजमील वहदियुल मुस्तफा युहदीक नूरा अल्लाह अल्लाह तनाल الشمس منه والبدور الله الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وأحسن منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله وأحسن منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي
अपने पहले राउंड की जानिब, इसका नाम है शेर सुनाइए। ये है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। अच्छा, इस राउंड में जैसी टीमें शेर शुरू करेगी और ख़त्म करेगी, वैसी टीम भी आपने शेर शुरू कर देना है। तो दोनों टीमें तैयार हैं? जी। आइए अपने राउंड शुरू करते हैं। खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जी टीमें। खिंच के आ जाते हैं आका के गुलाम, महफिल नाते नबी जिस जा सजी अच्छी लगी। आवाज़ से बढ़ें दोबारा। 5। खिंच के आ जाते हैं आका के गुलाम, महफिल नाते नबी जिस जा सजी अच्छी लगी। 4 3। आज महफिल में नियाजी नात जो हमने पढ़ी, मैंने पढ़ी आशिकाने मुस्तफ़ा को, वो बड़ी अच्छी लगी। जी सुभान अल्लाह। जी टीमें। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। जी टीमें। वालिहाना हो गए जो उनके कदमों पर निसार, वालिहाना हो गए जो उनके कदमों पर निसार। हक ताला को अदा, हक ताला को अदा उनकी बड़ी अच्छी लगी, हक ताला को अदा उनकी बड़ी अच्छी लगी। अच्छा फिदा भाई, वालिहाना हो गए आपने पढ़ा, जो उनके कदमों पर निसार, यह है जो तेरे कदमों पर निसार। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी टीम भी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी को छोड़कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी को छोड़कर, मुझको कोई मुस्तफा की, मुझको कोई मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको कोई मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। हाँ अल्लाह। जी टीमें। 5 4 3। इस कदर खिंच के आ जाते हैं आका के गुलाम, महफिल नाते नबी जिस जा सजी अच्छी लगी। जी ये शेर दोबारा पढ़ें। इस कदर खिंच के आ जाते हैं आका के गुलाम, महफिल नाते नबी जिस जा सजी अच्छी लगी। यूं तो कहने को गुजारी जिंदगी मैंने मगर 5 4 3 2 1। जी टीम भी। नाज कर तू है हलीमा सरवर कौनैन पे, गी लगी अच्छी तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। जी सुभान अल्लाह। जी टीम ए। यूं तो कहने को गुजारी जिंदगी मैंने मगर उनके दर पर जो गुजरी वो घड़ी अच्छी लगी। दूसरा मिसरा दुरुस्त कीजिए। उनके दर पर जो गुजरी वो घड़ी अच्छी नहीं, ये 5 4 3 2 1।
जी आप जवाब नहीं दे सके। चाहे उबैद भाई आपने जो पहला शेर पढ़ा था वो दुरुस्त था। इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम भी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइएगा हम हमजा भाई से कलाम सुनते। जी हमजा भाई। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का जो नज़ारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का जो नज़ारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें। वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली। वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। पहुँच जाएंगे जिस दिन है उजागर उनके कदमों में, पहुँच जाएंगे जिस दिन है उजागर उनके कदमों में, पहुँच जाएंगे जिस दिन है उजागर उनके कदमों में। कहेंगे किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे, किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना
रसूल अल्लाह हमको बुलाना, या हबीब अल्लाह कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे। अल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम वैद भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी वैद भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, हसनैन के बाबा क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, सो जा से वारी है, जिसने भी तुम्हें देखा है, सो जाने से वारी है, कुर्बान दिलो जा से क्या शान तुम्हारी है। अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने जो आज का सवाल किया था उसका जवाब है मस्जिद नबवी। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. आओ बच्चों, सीखें